वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा दिन रहा होगा, बढ़िया पैसा बनाया होगा। जैसा बताया था, मार्केट क्रिटिकल लेवल पे बंद हुई है, किसी भी तरफ जा सकती है। उसी तरह से घूमकर नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई। हालांकि उम्मीद ये थी कि ऊपर की तरफ का ट्रैप बनेगा, बट ये नीचे की तरफ का था। लेकिन आपको बता दूं, अभी भी गेम में कुछ नहीं हुआ है। जो हमने कल गेन करा था वो आज लूज करते हुए नजर आए हैं, और अभी भी ट्रैप कायम है। और कल ओपनिंग से ज्यादा पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, खास तौर पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है कि ये बता रहा है कि आज कुछ हुआ ही नहीं है असल में, पैसा भी नहीं लगा। उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, आज जो था गेम, ऊपर टॉप शेयर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा निफ्टी के गेन में वो थे लार्सन, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील। और मैंने आपको कल बताया था एक्सिस बैंक के बारे में कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर गेम होता नजर आएगा। अब आज बता रहा हूँ, बैंक्स की बात करेंगे जब, तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक टूटता नजर आ रहा है, और एक बैंक है जो बढ़ता नजर आएगा, उसकी भी बात करेंगे। हालांकि अगर निफ्टी की बात करें तो आज सबसे बड़ा हिट जो दिया वो रिलायंस ने दिया। आज रिलायंस टूटता हुआ नजर आया। हालांकि मेरे लेवल्स को अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैंने इसमें कई दिन पहले भी बताया था कि अगर ये 2350 को सस्टेन करेगा तो ये ऊपर जाएगा। जिस दिन इसने 2350 के ऊपर का ट्रेड करा, उसके बाद ये 100-150 रुपये आराम से ऊपर जाता नजर आएगा। और ये गया ऊपर, और अब ये नीचे आता नजर आ रहा है। इसको भी फिर से देख लीजिए, 2359 पे है, इसको 2350 इज अ क्रिटिकल लेवल। अगर इसने इसको नहीं तोड़ा और ये ऊपर की तरफ चलने लगा तो ये जो आज गिरावट दिखाई है इसने सारी रिकवर कर कर और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। इस पे नजर बनाए रखेगा, अच्छा ट्रेड हो सकता है कल रिलायंस में। लेवल्स आपको पता ही हैं, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हैं तो मैंने बता रखा है। बाकी 2350 इज अ क्रिटिकल लेवल। नीचे की तरफ जाए तो सेल कीजिए, ऊपर वापस अगर बाउंस बैक लेता है तो बहुत अच्छे से 50-100 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं कल। बाकी इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक कमजोर होता हुआ नजर आया, और आज ये टॉप लूजर्स में था, निफ्टी के लिए भी और बैंक निफ्टी के लिए भी। और उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस वापस कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। जो बढ़त चल रही थी वो आज टूटती हुई नजर आई, और 4% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा टीसीएस और बजाज फाइनेंस भी आज हिट देते हुए नजर आया निफ्टी को। तो इस तरह से मार्केट आज नीचे की तरफ बंद हुई है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, गेम बहुत बड़ा है, और गेम में जो हुआ है वो असल में कुछ नहीं है। ये मैनेजमेंट ऑफ निफ्टी हो रही थी। निफ्टी मैनेज किया गया है, बैंक निफ्टी मैनेज किया गया है, बहुत खतरनाक नहीं है। हम अभी बहुत गिरावट की तरफ नहीं जा रहे। हालांकि फिर बता रहा हूँ, ओवरऑल बिग ट्रेंड जो है वो भी डाउन ट्रेंड है, और हम 17,000 को छू सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से डरा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी गिरावट दिखाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मार्केट को ये साइडवेज ही रखने वाले हैं। अभी विक्स भी बढ़ नहीं रहा है, और मार्केट कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर इन्वेस्टर हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, निश्चिंत होकर बैठिए। फर्दर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक थे जो बढ़ते हुए नजर आए। इनफैक्ट बेस्ट कंट्रीब्यूटर बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक था, जिसने बढ़ने में मदद करी। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक गिरते हुए नजर आए। सबसे बड़ा हिट आईसीआईसीआई बैंक ने और एसबीआई ने दिया, जो कि करीब करीब दोनों ने मिलाकर 230 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दे दिया। अब अगर बात करूं तो मैंने कल ही बताया था आपको कि ये बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और ये गिर सकते हैं, और मैंने एक्सिस बैंक के बारे में बताया था कि ये एक छुपा हुआ रुस्तम हो सकता है, कल बढ़ता नजर आएगा। अब आज के लिए बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लग रहा है कि अभी एक अच्छी बढ़त दिखाता हुआ नजर आ सकता है, कल या मंडे को इसको अच्छा खेल सकते हैं। अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है ये 171.55 पे ट्रेड कर रहा है। 173, 175 और 178 तक आराम से जाता हुआ नजर आ सकता है। आइए आगे चलते हैं, हम डेटा देख लेते हैं। बाकी बड़े वाले बिग हाउसेस, फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं, तो देखिए उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आज कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 561 करोड़ का माल बेचा एफआईआईज ने, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ गिरती हुई नजर आई। हालांकि जब कल की बात करें, मार्केट इतने ही पॉइंट बढ़ी थी तो 3671, दैट इज 3671 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। यानी कि अगर हम दोनों दिनों को मिलाएं तो अभी भी नेट में 3100 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है एफआईआईज ने, येस्टरडे एंड टुडे के बीच में। तो ये नेगेटिव नहीं है, बाइंग ही हुई है। और अब बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि घरेलू इन्वेस्टर्स। इन्होंने आज खरीद डाला 42 करोड़ रुपए का माल, जो कि हमेशा खरीदते हैं। अगर मार्केट गिरती हुई नजर आए तो इनको अभी कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है, इसलिए बाइंग नहीं कर रहे हैं। कल हालांकि इन्होंने पहले दिन मार्च में एक बार सेल ऑफ करते हुए नजर आए थे 937, जो कि ना के बराबर था। 3600 करोड़ की बाइंग के अगेंस्ट में 900 करोड़ की सेलिंग करी थी इन्होंने। तो कोई फर्क नहीं है। और बाकी अगर मंथली की बात करें तो मार्च मंथ में अभी तक दोनों पॉजिटिव में है। देखिए इसको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक, फंड हाउसेस जो हैं बड़े वाले, वो बाइंग कर रहे हैं। और अभी तक 22,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हो चुकी है। दैट इज, एफआईआईज ने अभी तक 16,423 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा हुआ है। और सिर्फ मार्च मंथ की बात कर रहा हूँ।
और डीआईएस ने 5,579 करोड़, दैट इज 5,579 करोड़ से ज़्यादा कमाल। तो ये मार्केट गिर नहीं रही है। बाकी वीकली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने ईयरली डेटा भी समझाया हुआ, आप इसको देखकर समझ सकते हैं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। बाकी इसके अलावा देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत शांत है इस समय, हालांकि आज बढ़ता हुआ नजर आया और 12.73 पे क्लोज हुआ और 2.25% का गेन था, बट अभी भी 12.73 यानी कि बहुत कूल्ड ऑफ है। जब तक ये 15 से नीचे है तो बहुत ही शांत माना जाता है, और 13 के नीचे तो इसको बिल्कुल मतलब ऑप्शन सेलर्स के लिए ही फायदा होता है, इस तरह का माना जाता है। लेकिन अब बता दूं आपको, ये बहुत टाइम हो गया इसको यहाँ पे रुके हुए, बढ़ता हुआ जरूर नजर आ सकता है, ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा अब आने वाले टाइम में। हो सकता है कल करे या हो सकता है मंडे को करे, नजर बनाए रखिएगा, और जैसे ही ये बढ़ेगा तो ऑप्शन बायर्स की चांदी और सेलर्स खतरे में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे इसके अलावा बात करें तो देखिए आज का जो डेटा है उसके हिसाब से सेंसेक्स के अंदर आज 809 शेयर बढ़ते हुए नजर आए और 1218 शेयर गिरते हुए नजर आए, जिसका मतलब ये है कि गिरने वाले शेयरों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आज इन्होंने बढ़ने वाले शेयरों की गिनती को भी पार कर दिया, क्योंकि जो थर्सडे को वेडनेसडे को जो बढ़ने वाले शेयर थे वो 1073 थे, ज्यादा थे गिरने वाले शेयरों से, 932 थे गिरने वाले शेयर, और अगर मंडे की बात करें तो 1265 बढ़ने वाले शेयर थे और 780 गिरने वाले शेयर थे। अब अगर निफ्टी की बात करें आज इस सारे गेम के साथ, तो आज हम 164 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए, गिर कर बंद हुई है 0.93%। और इसमें अगर गेम की बात करें तो 198 पॉइंट था, जिसमें से हमने 164 पॉइंट कैप्चर कर लिए। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि इतनी ज़्यादा गिर गई, इसमें रिकवरी क्यों नहीं आ रही, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये गैप आपके साथ कल शायद हो सकता है खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत भयंकर तरीके से सेलर्स को ट्रैप किया होगा और उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी, बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे अभी फिलहाल लग नहीं रहा है, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि ओवरऑल बायस जो है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और ये कुछ टाइम और रेंज में बिताती हुई नजर आ सकती है, और जो रेंज है वो 16,900 से 17,800 के बीच में ही दिख रही है, 800-900 के बीच में, अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रही। बाकी अगला हफ्ते का वीडियो कल पब्लिश करूंगा या कल या परसों, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, उसमें नई वीकली रेंज बताऊंगा, उस पर ध्यान रखिएगा। फर्दर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए 41,256 पर क्लोज हुआ है विद द लॉस ऑफ 320 पॉइंट्स, दैट इज 0.77%। और अगर बात करें तो इसमें भी 450 पॉइंट का गेम हुआ था, उसमें से हाई लो के बीच में, तो और 320 हमने कैप्चर कर लिया। अगर आज सेक्टर्स की बात करें तो देखिए सेक्टर आज सारे सेक्टर्स गिर रहे थे, जैसे कि कल सारे गिर रहे बढ़ रहे थे। दो सेक्टर थे जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो तीन सेक्टर, उनमें से एक सेक्टर था मेटल। आज वो मेटल बढ़ने वाले सेक्टरों में था, इकलौता एक सेक्टर जो बढ़ रहा था, मैंने बताया था मेटल स्ट्रांग है, इसके अलावा बाकी सब कमजोर है, उनको गिरना ही चाहिए। तो मेटल आज बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन मेटल में अभी और गिरावट आ सकती है, इसमें जल्दबाजी ना करें। हालांकि टॉप लूजर्स जो थे वो आज ऑटो, रियलिटी थे। इसके अलावा अगर बात करूं तो बहुत सारे सेक्टरों में गिरावट आई, सारे सेक्टरों में आई, जैसा कि आने वाले टाइम में लग रहा है कि ऑटो एक ऐसी जगह पे है जहां से या तो ये बाउंस करेगा या फिर ब्रेक डाउन देगा, तो ऑटो वाले शेयरों से दूर रहिए। आज मेरे क्लाइंट मारुति खरीदना चाहते थे, मैंने उसके लिए भी उन्हें मना कर दिया, हालांकि मारुति बहुत स्ट्रांग और मजबूत शेयर है जिसके अंदर आप कभी भी बाइंग कर कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। मगर फ्यूचर या ऑप्शंस में कर रहे हैं तो उसके लिए शायद ये अच्छा टाइम नहीं है। हालांकि कल हो सकता है कि गेम इन्हीं से ड्राइव हो, नजर बनाए रखिएगा, एक अच्छा शेयर हो सकता है कल के प्ले के लिए भी। बाकी अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो देखिए इसमें गोल्ड जो है 55,270 पे ट्रेड कर रहा है, सिल्वर जो है 62,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्रूड इस समय 6,353 पे ट्रेड कर रहा है, और ये तीनों थोड़ा थोड़ा बड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कहा जाता है कि जब इनमें बढ़त आती है तो मार्केट में गिरावट आनी चाहिए, लेकिन ये सब ऐसे सेफ जोन में हैं जो हमारी मार्केट्स को बहुत ज़्यादा हिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिससे हमें खतरा है वो है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर इस समय थोड़ा और कूल ऑफ होकर 82.0875 पे ट्रेड कर रहा है, ये बहुत अच्छा लेवल है हमारे लिए, मैंने बता रखा है आपको, फिर से नोट कर लीजिए 82.30 के नीचे जब तक ये है तब तक ये मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा है। तो मार्केट में जो इम्पैक्टफुल चीज़ है वो अभी फिलहाल हमें कोई हिट नहीं दे रही है, तो इसका मतलब हमारी मार्केट को गिरना नहीं चाहिए, और अभी नहीं गिरना चाहिए, तो फिर अभी गिरी क्यों है, ये गेम हो रहा है, रिटेल से माल निकलवाया जा रहा है। फिर बता रहा हूँ आपको, अभी मार्केट फिर से थोड़ा और झटका देगी नीचे की तरफ और फिर वापस ऊपर आएगी, और फिर वापस लगेगा कि बढ़ने लग गई, तभी लोग खरीदेंगे और फिर नीचे ले जाएंगे। ये अपनी बाइंग एवरेज को सुधार रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय डीआईएस सेल नहीं कर रहे हैं। इतिहास ये बताता है कि हर समय पे ये होता है कि एफआईएस बेचते हैं तो डीआईएस खरीदते हैं, डीआईएस बेचते हैं तो एफआईएस खरीदते हैं। लेकिन इस बार एफआईएस खरीदना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन डीआईएस बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम तक मार्केट को संभालते हुए बहुत सारी बाइंग कर रखी है और वो इससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। अगर वो इतना माल नहीं बेचेंगे तो इनके पास माल नहीं आएगा, और माल नहीं आएगा तो फिर ये लोग आगे कैसे मतलब मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे, बॉटम लाइन।
जबकि कंपनी अच्छा कर रही है, कोरोना कोविड खत्म हो चुका है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, तो इनको उसमें एंटर करना है और कंट्रीब्यूशन लेना है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए इस तरह का गेम हो रहा है और बहुत टाइम तक होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मैंने आपको बता रखा है 15 मार्च के बाद मुझे उम्मीद है कि ऊपर की तरफ का मूव आता हुआ नजर आएगा। अब अगर गिरने वाले शेयरों में बात करें तो टोटल में आज बड़े वाले गिरने वाले शेयर जो थे 7.79% होम फर्स्ट गिरता हुआ नजर आया। इसके अलावा एप्टस वैल्यू, टाटा टेली और फर्टिलाइजर एंड केमिकल गिरता हुआ नजर आया। हालांकि फर्टिलाइजर एंड केमिकल में मुझे बहुत ज़्यादा कारण नहीं नजर आता गिरने का, टाटा टेली में भी। लेकिन एप्टस वैल्यू और होम फर्स्ट जो है ये दूसरी कंपनियां हैं जिनमें की गिरावट आ सकती है, और भी इन पर नज़र रख सकते हैं आप अगर आप सेल वाले ट्रेड में जाना चाहें इंट्राडे में तो। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करूं तो आज इलेक्ट्रा ग्रीन 19.18% और शिल्पा और इसके अलावा रितेश सॉरी राइट्स RITES बढ़ते हुए नजर आए। और इसके अलावा JBM ऑटो वाज वन ऑफ द टॉप गेनर्स विद द गेन ऑफ 5.33% और इसने आज 52 वीक हाई भी बनाया है। और इसके अलावा आज बढ़ने वाले शेयर 52 वीक हाई बनाने वाले शेयर जो हैं वो गिरकर 16 से 13 हो गए, लेकिन ये बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक बार हम 4 पर भी थे 3 दिन पहले, लेकिन जो फर्क पड़ता है वो ये कि आज जो 13 शेयर बढ़ रहे थे 52 वीक हाई बनाया, उसमें से 3 शेयर जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं, यानी कि वो अपना 52 वीक हाई संभाल नहीं पाए। वो थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पावर फाइनेंस एंड बॉश। अब इसके अलावा अगर आप बात करें तो क्रिटिकल लेवल्स की, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, तो आज बहुत अच्छे से फिर से ऑनर हुआ है। देखिए निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया था 17,500, तो आज 500 फिर से प्रोटेक्टेड है ऊपर। कल मैंने बताया था 700, लेकिन आज मैंने उस रेंज को बदलकर 750 कर दिया। अब ये 750 तक, क्योंकि 654 पे क्लोज हुआ था और वहां पे पैसा लगा है, वहां से नीचे घूम के आए हैं और हमने उसको एक बार भी छुआ नहीं है, तो अब वो लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन और उसको पार करेंगे तो हम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं बढ़िया से क्लोजिंग देने के बाद। हालांकि नीचे की बात करूं, कल अगर हम ट्रेड करते हैं 530 के नीचे, तो आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। उस तरह से खेलने की कोशिश कीजिएगा। हम काफ़ी नज़दीक हैं, 590 पे हैं, 60 पॉइंट की बात है, वो गैप अप या गैप डाउन में ही क्लियर हो जाएगा और 530 के नीचे ही सेल का सोचिएगा। अदरवाइज ट्राई एंड बाय में बता रहा हूँ आपको, मार्केट गिरती हुई नज़र नहीं आ रही है शायद, लेकिन गेम बहुत ट्रिकी बना हुआ है। मंथली ऑप्शन चेन डेटा और वीकली ऑप्शन चेन डेटा एब्सोल्युटली अगेंस्ट है। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो जरूर देख लीजिएगा, दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑपोजिट बने हुए हैं। जहाँ पे मंथली में सेल ऑफ है, वहीं पे वीकली में बाइंग हो रखा है, यानी कि प्रॉपरली हेज्ड है। इसका मतलब मार्केट को कहीं और ज़्यादा ले जा नहीं रहे हैं। और जहाँ पे आपको पुट और कॉल दोनों बेच रखी हैं, वहाँ पे बैठने की ज़रूरत है। अच्छा पैसा आराम से बनता हुआ नजर आएगा अगर आप पैसा खेलते हैं तो। और विक्स जैसा कि कूल्ड ऑफ है ही है, तो विक्स बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है सेलर्स को इस समय। अब इसके अलावा अगर आप बात करें, जो मुझे दिख रहा है वो गेम कल के लिए फिर से ध्यान रखिएगा, रिलायंस, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक बैंक गेम करते हुए नजर आ सकते हैं। इन चार पे अगर आप नजर रखेंगे तो आप मार्केट के मूव को समझ सकेंगे। अगर ये चारों एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आए तो उसी डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ये चारों में से अपोजिट खेलते हुए नजर आए, खासतौर पे रिलायंस और ICICI और HDFC ये आपस में एंटी हो जाएं, तो मार्केट साइडवेज रहने वाली है। इस तरह से गेम रहेगा। आइए शुरू करते हैं चार्ट्स पे, जहां पे हमें देखना है कि कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये है कैंडल, इसने अभी मैंने 6 तारीख के हाई के बारे में कहा था, वो नहीं पार करा है। दैट इज 11,41,800 मान लीजिए, उसको पार करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये उसको नहीं पार कर रहा है। और अगर नीचे की बात करूं तो अब ये 41,256 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये ऊपर ही के लिए पॉइज्ड है। इस तरह से डेटा बना हुआ। हालांकि निफ्टी की अगर आप बात करूं तो निफ्टी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। इसने अपनी 20 में वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे दी है और ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, और इसने प्रीवियस डे का लो भी तोड़ दिया है। ये हो सकता है नीचे की तरफ जाए। इस तरह से डेटा बना हुआ है, तो ये हो गया काउंटर। इस तरह की गेम को ध्यान में रखिएगा। कल मार्केट इसकी वजह से साइडवेज में भी रह सकती है। अब अगर बात करें लेवल्स की, तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो अ, सबसे पहली रेजिस्टेंस फेस करेगा 17,611 पर। हालांकि उससे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा 653 पर। अगर ओपनिंग कहीं 653 के आसपास हो जाती है तो देखिएगा कि ये इसको सस्टेन करती है या नहीं, और अगर इसके ऊपर हो जाती है तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट का काम भी करेगा। इस तरह से खेलेगा, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 17,722 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद छोटी सी रेजिस्टेंस 735 पे, फिर 756 पे। इनफैक्ट ये 756 से 826 का एरिया जो है, 760 से मान लीजिए 760 से 826 का एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पर ये टाइम बिताना है मार्केट को। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, और अगर आप वीकली वीडियो देखेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। 2-3 दिन पहले मैंने बताया था। ये वो एरियाज बनते हैं। फिर उसके बाद अगला एरिया जो बनता है वो
860 से लेकर 893, और उसके बाद जो अगला एरिया बनता है वो 948 से 18,040 के बीच का बनता है। इसमें मार्केट जब भी आएगी तो टाइम बिताएगी, कंसोलिडेट करेगी। ये पावर ऑफ द लेवल्स है। मेरे लेवल्स फेल नहीं होते, इसीलिए नहीं होते क्योंकि मैं डेटा को कुछ इस तरह से देखने और समझने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर जाकर सबसे बड़ा गेम हुआ। तो ये लेवल्स खैर आप देख लीजिए, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि यहाँ पे ये पहले डब्बे को पार करेगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो ये अटक सकता है, और यहाँ पर टाइम बिताएगा, सो बिता रहा है। अब मगर नीचे की तरफ आ रहा है, अगर नीचे आता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो कि छोटी सपोर्ट है, दैट इज 17,500, 40-50 के आसपास, इसको तोड़ दिया तो फिर 17,500 से 511 का एरिया है जहां पर इसको सपोर्ट मिलेगी, और यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए। हालांकि इसको तोड़ दिया तो फिर 17,448 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, लेकिन अगर इसको तोड़ा तो फिर ये सीधा नीचे 350 300 की तरफ आता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सपोर्ट 408 पे भी है, और अगर इसने कहीं 17,346 को तोड़ा तो फिर 17,300, फिर 17,250 से 220, फिर उसके बाद 17,145 का एरिया होगा जहां पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। बाउंस वो करेगा तो कर सकता है, नहीं तो फिर नीचे भी जा सकता है। वो कल की बात नहीं मगर उसके आगे की होगी, जैसे आएंगे लेवल्स तो बात करेंगे। बाकी डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीकली वीडियो, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन देता हूँ और पूरे हफ्ते वो काम करता है। वो वाले लेवल्स के लिए वहाँ देख लीजिएगा। बाकी आइए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अगर इसको ऊपर जाना है तो एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनती है 41,498 से 500 के बीच में। ये एरिया को यह अभी फिलहाल पार करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कर ले 530 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो इसको सपोर्ट मानकर ट्रेड कर लीजिएगा। अगला लेवल 41,778 होगा, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो बहुत मजबूत रेजिस्टेंस होगी, दैट विल बी 42,057। 42,060 को ये पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, लेकिन अगर कर दे तो फिर अगले लेवल 42,260 और फिर 42,530 तक बैंक निफ्टी मूव कर सकता है, और ये भी छोटी छोटी रेजिस्टेंस होंगी और इनको पार कर सकता है। अगर वहां तक पहुंचे तो ट्राई एंड राइड इट फर्दर, जस्ट ट्रेल द स्टॉप लॉस। हालांकि अगर नीचे की बात करें तो एक छोटी सी सपोर्ट 41,168 पे है, हालांकि इसको तोड़ दिया तो फिर 41,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 41,000 से लेकर 40,970 का एरिया बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। इसमें हो सकता है यहाँ पर आकर टाइम बिताए। अगर टाइम बिताता है तो वो कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकती है, वहाँ पर इंतज़ार कीजिएगा। जिस तरफ का मूव ये दिखाना शुरू करे उस तरफ का ट्रेड लीजिएगा, यहाँ पर होल्ड ना कीजिएगा। हालांकि अगर तोड़ने पे आया और यहाँ से तेजी से तोड़ा तो फिर एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है। तब अगले लेवल्स डाउन साइड के होंगे 40,795, फिर 40,667 छोटी छोटी सपोर्ट 40,507, और उसके बाद 40,153 तक डायरेक्ट आ सकता है। उसके बाद सपोर्ट अगर लेनी होगी तो वो यहाँ पे कहीं पे लेता हुआ नजर आएगा, उससे पहले रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एक अच्छा एरिया जो मैं बताऊं आपको तो 40,400 300 40,330 50 से लेकर 40,100, ये वो एरिया होगा जहाँ पर शायद बैंक निफ्टी फिर से टाइम बिताए। हालांकि एरिया अभी बहुत मजबूत नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कल यहाँ पर अगर आए तो टाइम बिताए। यहाँ पर भी अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा। और फ्राइडे का एक रूल होता है स्पेशल ट्रेडिंग का, याद रखिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो टाइम बेस्ड होना चाहिए। अगर 15 मिनट के अंदर आपकी पोजीशन में प्रॉफिट नहीं आता तो बाहर निकल जाइए, अदरवाइज प्रीमियम बहुत तेजी से रोड होते हैं। इसके ऊपर मैं मेरे वीडियोस हैं जो ट्रेनिंग वाले और कोचिंग वाले, उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देयर आर डिफरेंट डेज, यू हैव टू हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी इन ट्रेडिंग, ऑप्शंस में खास तौर पे। तो फ्राइडे का रूल ये होता है कि आपको टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस में ट्रेड करना चाहिए, खास तौर पे 12 बजे के बाद। तो अब अगर लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स आपको बता दिए। हालांकि अगर 40,160 से लेकर नीचे आता है तो फिर 40,000 को तोड़ने के बाद ये 39,936, 39,779, 39,507 तक का मूव दिखा सकता है, और ये बहुत सपोर्ट अच्छी स्ट्रांग वाली है 39,500 के पास। यहाँ पर ये जरूर सपोर्ट लेता हुआ नजर आना चाहिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। और लर्निंग वीडियोस को चाहें तो आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल के लिए फ्री है। और आपको बता दूं, मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो सीखने के अलावा कोई और चारा नहीं है। द बेस्ट वे इज लर्निंग, डू दैट एंड एंजॉय द मार्केट। बहुत पैसा है मार्केट के पास, मगर उनके लिए जो सीखने चाहते हैं या समझ कर करते हैं, अदरवाइज बाकी सब जगह पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो ही जाती है, और उसके लिए दूसरे को दोष देने में मजा नहीं है। अगर आप खुद सीख कर रहे हैं तो भी हाँ, बहुत सारे टाइम होते हैं जब हम अपना लॉस बुक करते हैं, लेकिन उसमें पता होता है साथ में लर्निंग आती है। मगर जब दूसरा के कहने पे हम कर रहे होते हैं तो लर्निंग कम होती है, ना के बराबर होती है, और लॉस ही होता है सिर्फ।
चलिए क्या, दैट्स माय एडवाइस। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अच्छा लग रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक करने से मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।